नमस्कार, मैं भारत पंचपाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। भारतीय वायुसेना में लगातार कम होते लड़ाकू विमानों को लेकर एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं, जबकि चीन अपनी वायुसेना को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी बीच एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार ने फ्रांस से 40 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। भारत और फ्रांस के बीच यह सौदा सरकार से G2G के रूप में होगा। रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के रक्षा मंत्री 28 से 29 अप्रैल को भारत आने वाले हैं। इस दौरे में दोनों देशों के बीच भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीदी को लेकर समझौता किया जाएगा। इन राफेल मरीन फाइटर जेट्स को भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात किया जाएगा। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पर सियासी रोटी सेकने का पुराना इतिहास रहा है। पहले भाषा के नाम पर यूपी बिहार वालों को मारा पीटा जाता था, उन्हें मराठी न बोलने पर भगाया जाता था। हिंदी भाषा पर बवाल काटा जा रहा है। ये वही हिंदी है जो हर राज्य को एक दूसरे से जोड़े रहती है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हिंदी को कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला हुआ है। इस फैसले ने सियासी बवाल मचा दिया है। किसी तरह महाराष्ट्र में अपना सियासी वजूद बचाने में जुटी राज ठाकरे की मन से आग बबूला हो चुकी है। मन से यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार के इस निर्णय की निंदा की है। कहा कि मन से इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इसे लागू न किया जाए। अब तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में केवल 2 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी और हिंदी भाषी लोगों से घृणा कोई नई बात नहीं है। हिंदी बोलने वाले यूपी बिहार वालों को भाषा के नाम पर ही तो मारा पीटा जाता था, उन्हें भगाया जाता था। यूपी बिहार के प्रवासियों पर हमले होते थे, उन्हें भगाया जाता था। बस मराठी अस्मिता के नाम पर इसमें मनसे और शिवसेना दोनों शामिल रही है। महाराष्ट्र में यूपी बिहार के प्रवासियों को स्थानीय नौकरियों और संसाधनों पर बोझ बताकर निशाना बनाया जाता रहा। हाल के दिनों में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां मराठी न बोलने पर लोगों को मारा पीटा गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ब्यूटिशियन से चलती कार में दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। वहीं जब उसने विरोध किया तो चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि रात्रि 1 बजे ब्यूटिशियन काकोरी क्षेत्र में मेहंदी लगाने के लिए निकली थी। काकोरी के रामदासपुर गांव निवासी सुधांशु ने फोन कर उसे मेहंदी लगाने के लिए बुलवाया था। इसके बाद रात में लाल कलर की कार से अजय, विकास और आदर्श उसे लेने पहुंचे। मेहंदी लगाने ब्यूटिशियन के साथ उसकी बहन भी गई थी। मेहंदी लगाकर जब दोनों कार से वापस आ रही थी, इस दौरान दोनों से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। वहीं जब दोनों ने विरोध किया तो आरोपियों ने ब्यूटिशियन की चाकू घोंप कर हत्या कर दी और बहन को भी मारा पीटा। आरोपियों ने घटना को छिपाने के लिए गाड़ी को एक मकान से लड़ा दिया, जिससे गाड़ी पलट गई और ब्यूटिशियन की बहन उसी में दब गई। हालांकि चीख पुकार सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक तीनों आरोपी फरार हो चुके थे। फिलहाल महिला के पति मौनीलाल की तहरीर पर बनथरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही ब्यूटिशियन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि 2 अब भी फरार है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अवैध संबंध के शक में 6 लोगों ने मिलकर एक युवक पर तलवार से हमला कर उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले सुसनेर सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये वारदात जिले के बड़ूद थाना इलाके के नाना दहरिया गांव में हुई। शुक्रवार को नाना दहरिया निवासी युवक अपने गांव से सोलर प्लांट पर मजदूरी के लिए जा रहा था। रास्ते में उसी गांव के एक परिवार के 5 युवकों और एक अन्य ग्रामीण ने उसे घेर लिया। शुरू में युवक और हमलावरों के बीच कहासुनी हुई तो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान एक हमलावर ने तलवार से युवक पर हमला कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। हमले के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तुरंत सुसनेर सिविल अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। युवक की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस्दान गढ़वी ने कहा कि गुजरात में तीसरी पार्टी का वजूद नहीं है। यह कहना गलत होगा। विसावदर सीट पर तीनों पार्टियों में सबसे मजबूत उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का है। हम जनता से अपील करते हैं कि आम आदमी पार्टी का सहयोग करें और बीजेपी को हराने के लिए जमकर मदद करें। 2022 में कांग्रेस को इस सीट पर सिर्फ 12-14 हजार वोट मिले थे। इस बार भी वही होगा। गुजरात में विसावदर और कड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव अगले 1-2 महीने में होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें संगठन मजबूती से लेकर उपचुनाव में गठबंधन पर चर्चा हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल ने गठबंधन तोड़ते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन है, लेकिन राज्यों में नहीं। हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है और दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। इसी वजह से गुजरात में आने वाले उपचुनाव के लिए हमने फैसला किया है कि कांग्रेस दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।